हेलो फ्रेंड्स, इस बार थोड़ा सा 4-5 दिन का गैप हो गया है नए चैप्टर के लिए। मैं सोच रहा था कि कई स्टूडेंट्स जो है वो अपनी चॉइस बताएंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नहीं अपनी चॉइस बताई है मुझे, और मैं उसी के ऊपर से आज जो चैप्टर शुरू कर रहा हूँ वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पहले हमको समझने के लिए मैं थोड़ा सा इजी वे में इसको शुरू करता हूं। मैं आपको सबसे पहले यहां पर लिखता हूं एलजेब्रिक इक्वेशंस। अब एलजेब्रिक इक्वेशंस में सबसे पहली मैं जैसे इक्वेशन लेता हूं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखने जाएंगे तो हमको सॉल्यूशन मिलेगा x इज इक्वल टू 3। जब ये x इज इक्वल टू 3 है तो ये जो हम नंबर के सेट रहते हैं, अपने को जैसे पता होगा आपको कि नंबर सेट में नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आता है। नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 4 डैश डैश रहते हैं। होल नंबर में 0 1 2 3 4 हो जाता है। उसके बाद में आता है इंटीजर्स आते हैं जो कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक आते हैं, फिर आगे प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो x इजिकल टू 3 जो आया इसको हम सबसे पहले नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर इसी तरह से दूसरी हम एल्जेब्रिक इक्वेशन लें, अगर मैंने लिया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये जो माइनस 3x की जो वैल्यू आई है ये हमारे को कौन से सेट में आएगी? इंटीजर के सेट में आएगी। इंटीजर को z से हम शो करते हैं, नेचुरल नंबर को n से। तीसरा अगर अपन ले 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसमें जो x इज इक्वल टू आएगा वो माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 होगा, और 2x का तो x इज इक्वल टू 1/2 आएगा। ये जो 1/2 आया ये जो है वो इसको हम जो है रेशनल नंबर से बोलते हैं, और इसी को हम शो करते हैं काय से? q से। q से क्योंकि जो इसमें कोशेंट की वैल्यू आ गई है, ये जो रहता है कोशेंट रहता है, इसीलिए इसको हम जो है वो q से शो करते हैं। नेक्स्ट अगर एल्जेब्रिक इक्वेशन हम इस तरीके से लें कि x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो उस समय जो x की वैल्यू आएगी वो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू जो है वो प्लस माइनस 3 प्लस माइनस और रूट के अंदर आएगा 3। ये जो रूट के अंदर 3 आया, अगर इसकी हम वैल्यू निकालने जाएंगे तो हमको पता है कि ये जो रूट 3 की वैल्यू आएगी ये 1 और 2 के बीच में आएगी, लेकिन जो है वो 1 पॉइंट समथिंग इस तरह से कुछ आएगी। तो ये जो कहलाएगी ये कहलाती है, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर में आती है। अब इसी के बाद में ये 4 सेट हमको मिल गए, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और रियल नंबर। लेकिन अगर एक इक्वेशन में ऐसी लिखता हूं x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा? देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर हमारा कि रूट के अंदर आएगा, रूट ऑफ माइनस 1। अब रूट ऑफ माइनस 1 के हमारे पास वैल्यू नहीं रहती है, इसको जो है वो हम यहां पर इस तरीके से लिखते हैं कि इसी को हम बोल देते हैं इमेजनरी में, क्योंकि इसको इमेजिन करना पड़ेगा। तो i इज इक्वल टू हम लेते हैं, इसको हम बोलते हैं रूट में माइनस 1। अगर इसी का हम अब अगर इसको हम स्क्वायर कर दें, i स्क्वायर कर दें, तो ये रूट का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो i स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है हमारा माइनस 1। तो अगर हम किसी भी नंबर को
ऐसे फॉर्म में लिखें जिसमें एक रियल पार्ट हो और दूसरा इमेजिनरी पार्ट हो, आई वाला पार्ट हो। तो और उस समय जो रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट में जो कोएफिशिएंट आएंगे वो अगर बिलोंग करते हो किसी भी रियल नंबर को, तो ऐसे समय हम जो है वो इसको ही बताते हैं, इसको ही बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैंने जैसे यहाँ पर लिया ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो है वो x इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा, अभी ये प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस और रूट में आएगा -1। तो ये जो कहलाता है इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हम, इसका जो साइन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन ऐसा है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लिखने जाएंगे तो द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, और इसी को x प्लस आई वाई को हम शो करते हैं z से, तो z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड i इज इक्वल टू रूट में -1। ये हमारा कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें ये जो x रहता है ये कहलाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो y रहता है इसी को हम बोलते हैं, आई वाई को, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर मान लीजिए हमारे पास में x इज इक्वल टू 0 है, इफ x इज इक्वल टू 0, तो देन z इज इक्वल टू आई वाई रहेगा। तो ऐसे टाइम जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा ये कहलाएगा प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। और अगर इफ y इज इक्वल टू 0 है तो देन z इज इक्वल टू सिर्फ x बचेगा, क्योंकि y 0 हो गया, i इंटू वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू x। तो इस समय जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कहलाएगा प्योरली रियल नंबर। अगर हमारे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने पहले लिया z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई 1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई 2। अब अगर मेरे को ये z1 और z2 दोनों को इक्वल बताना है, इफ z1 इज इक्वल टू z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास में जो है वो इक्वल है, तो ये कब हो सकते हैं z1 इज इक्वल टू z2? व्हेन x1 इज इक्वल टू क्या हो? x2 हो, एंड y1 इज इक्वल टू क्या हो? जब हमारे पास में y2 हो। एक एग्जांपल से मैं आपको इसको शो करता हूं कि अगर इफ हमारे को कोई भी जो है वो ऐसा लिखा हुआ है कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 7i, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो रियल पार्ट है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है वो अगर आपस में इक्वल होते हैं, तो दोनों जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। जैसे रियल नंबर में भी हम देखते हैं कि दो रियल नंबर कब जो है वो इक्वल होते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी इक्वल होंगे। अगर एग्जांपल है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 7i, तो देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और y इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? -7, क्योंकि हमारा यहाँ पर प्लस आई वाई है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -7। कई बार जो है वो इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से भी जो है वो शो किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं वो भी आपको बताता हूं।
ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इस जैसे हमारे पास में मान लीजिए ये दो एक्सिस रहते हैं हमेशा, एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा जो है ये वाई एक्सिस होता है। दोनों एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा ओरिजिन होता है। इसको हमने ओ ले लिया। ये एक्स एक्सिस पर मैंने एक पॉइंट लिया एम पॉइंट, ओ एम की जो डिस्टेंस है उसको मैंने ले लिया एक्स। एम से एक और पॉइंट मैंने लिया पी जो इस पर परपेंडिकुलर है, और ये जो एम पी है इसकी जो डिस्टेंस है एम पी इज इक्वल टू, अगर अपन ने ले लिया वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही जो है रिप्रेजेंटेशन है, तो ये जो है ये ओपी कहलाएगा। तो ओपी इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। अब इसी को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से हम अगर बताएंगे तो जो P है इसके अगर कोऑर्डिनेट लिए जाएं, हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लें अगर P के, तो इसी को जो है वो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर से शो करने जाएंगे, एक्स और वाई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो P जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस आई वाई अगर ले ले तो ऐसे टाइम पर हम अगर इसको शो करेंगे तो ये जो प्लेन है ये हमारा प्लेन कहलाएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन, और ये जो डायग्राम है इसको हम बोलते हैं आर्ग्यून डायग्राम। हियर अगर हमको लेंथ ऑफ ओपी निकालना है, यानी लेंथ ऑफ ओपी, इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। इसको मॉड के अंदर शो करेंगे मॉडुलस को, तो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ओपी की डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक की। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल ट्रेंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, यही हमारा मॉडुलस है ओपी। तो ये ओपी जो है वो इसकी जो है वो हो जाएगी एक्स, ओपी इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ओपी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड है इस वजह से इसके हमेशा जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। अब ये जो हमारा यहाँ पर एक एंगल बन रहा है एक्स ओ पी या एम ओ पी, ये जो एंगल है ये एंगल अगर थीटा है, ट्रिग्नोमेट्री में जिन लोग बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी पढ़ रखी होगी उनको थोड़ा सा ये यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इजी लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होते हैं, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा आपको तब आपको पता चलेगा, लेकिन फिलहाल खाली इतना याद रखिए कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो उस समय जो साइन थीटा रहता है ये हमेशा रहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर परपेंडिकुलर है एमपी अपॉन हाइपोटेनस है ओपी, और कॉस थीटा जो रहता है वो रहता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है यहाँ पर ओएम, इस एंगल के लिए बेस ओएम है, इसी एंगल के लिए परपेंडिकुलर एमपी है। तो ओएम अपॉन हाइपोटेनस यानी ओपी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये एमपी हमारे पास में वाई है। अब हमने मान लिया कि लेट ओपी इज इक्वल टू आर, इसको मैं यहाँ पर आर लिख देता हूं। तो वाई अपन आर हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर हो गया। तो देयर फोर वाई इज इक्वल टू हमारे पास में आता है आर साइन थीटा, और एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा। अब हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो था जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब हमको इसका ओपी निकालना है,
तो मॉडुलस निकालना है अगर, तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू जो है वो मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर x और i की जो है वो वैल्यू रखने जाएंगे तो z इज इक्वल टू एक्स की जगह हम लिख देंगे r cos थीटा प्लस y की जगह लिखेंगे r sin थीटा, तो i इंटू r sin थीटा, r कॉमन आएगा तो r ब्रैकेट में बचेगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब यहाँ पर जो है वो ये जो cos थीटा प्लस i sin थीटा है, इसको जो है वो सिस थीटा भी बोला जाता है। cos थीटा प्लस i sin थीटा is also called cis थीटा। ये इस समय अगर ये जो z आया है इसकी वैल्यू इफ z नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये जो z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा है, यही हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कहलाता है। इसको हम बोलते हैं इज इफ z नॉट इक्वल टू 0 तो देन z इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। एक बार मैं फिर से यहां पर बताता हूं। यहां पर ये जो है वो P है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। इसको जब हम अगर जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस आई वाई होगा। तो लेंथ ऑफ ओपी निकालने जाएंगे, यही कहलाएगा मॉडुलस ऑफ z। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ओपी। ओपी के लिए जो है वो हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस जो है बेस स्क्वायर, तो रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम शो कर देते हैं आर से। तो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एम पी अपॉन ओपी आएगा। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन ओपी। साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो जेड इज इक्वल टू जो है वो आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा होता है। आर कॉमन आया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को जो सिस थीटा करके बोला जाता है। इस समय जब अगर z की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो तो इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो फॉर्म रहता है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके ऊपर के कुछ सम्स अपन अब करेंगे। हमने अभी पढ़ा i इज इक्वल टू होता है रूट में -1, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो -1। अगर हमको आई क्यूब निकालना है तो आई क्यूब इज इक्वल टू आई इंटू आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू जो है यहाँ पर ने देख लिया -1 है, तो इसको हम -i भी लिख सकते हैं। अगर आई टू दी पावर 4 है तो इसको आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख देंगे। आई टू दी पावर 4 को आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1, तो ये आई टू दी पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरीके से हम जो है वो आई की कितनी भी पावर को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे को सम आते हैं कि अगर हमारे को कोई भी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसको जो है वो हम x प्लस आई वाई के रूप में जो है वो शो करें। कई बार जो है वो x और y की जगह a और b को भी कई बुक्स में जो है वो यूज किया गया है। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, हम x और y लेके चल रहे हैं। अब जैसे हमारे को सबसे पहले मान लीजिए कोई भी जो है वो सम आया कि जिसमें उसने, मैं आपको इसी पैटर्न पर पहला सम करके बताऊंगा कि जैसे अगर उसने हमको बोला i टू दी पावर 9 फर्स्ट सम, i टू दी पावर 9 प्लस i टू दी पावर 19, इसको जो है वो हमको ये जो नंबर दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हमको शो करना है, शो इन द फॉर्म x प्लस आई वाई। अब इसको शो करने के लिए हमने पहले लिख दिया
कि जो हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू जो दिया है उसने i टू दी पावर 9 प्लस i टू दी पावर 19। ये मैंने i टू दी पावर 9 को लिखा i टू दी पावर 8 इंटू आई, प्लस ये i टू दी पावर 19 को लिखा मैंने i टू दी पावर 16 इंटू आई क्यूब। अब ये जो i टू दी पावर 8 था इसको वापस मैंने लिखा i टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 2, 4 टू जा 8 हो गया i टू दी पावर 8 इंटू आई, प्लस ये जो i टू दी पावर 16 दिया है इसको मैंने लिखा i टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 4 इंटू आई क्यूब। ये आई क्यूब था तो आई क्यूब को भी अपन लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। अब देखो ये आई टू दी पावर 4 टू दी होल टू दी पावर 2 है। मैंने अभी ऊपर सॉल्व किया, आई टू दी पावर 4 इज इक्वल टू जो है वो हमने देखा था 1 होता है, तो ये आई टू दी पावर 4 को मैं 1 लिख दूंगा, 1 का स्क्वायर 1, ये 1 का स्क्वायर लिख देंगे इंटू आई, प्लस ये आई टू दी पावर 4 को वापस 1 लिखा, 1 टू दी पावर 4 इंटू ये आई स्क्वायर हमने अभी सॉल्व किया था, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये -1 फिर इंटू आई, तो इज इक्वल टू ये हो गया आई 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू आई यानी आई, 1 टू दी पावर 4 यानी 1, ये इंटू -1 तो -1 हो गया, आई इंटू -1 होके ये आई माइनस आई हो गया, तो ये इज इक्वल टू आ गया हमारा 0। अब ये जो 0 है इसी को चूंकि उसने हमसे बोला है x प्लस आई वाई फॉर्म में लिखिए, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आई, ये फॉर्म हो गया वेयर x इज इक्वल टू भी 0 है और y इज इक्वल टू भी 0 है। एक और सम हम करके देखते हैं इसी के ऊपर आधारित, सेकंड सम। मैंने लिया थोड़ा सा अलग रहेगा 1/5 प्लस आई इंटू 2/5 माइनस फिर ब्रैकेट में 4 प्लस आई इंटू 5/2। इसमें भी मल्टीप्लीकेशन वैसे ही होता है जैसे हम साधारण अलजेब्रा में करते थे। a प्लस बी का अगर हम करने जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन c प्लस डी में करने जाएंगे तो a का मल्टीप्लीकेशन भी c प्लस डी में होगा, b का मल्टीप्लीकेशन भी c प्लस डी में होगा। सिमिलरली अगर a प्लस बी माइनस c माइनस डी है ब्रैकेट में लिखे हैं तो ब्रैकेट हम ओपन करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, इज इक्वल टू 1/5, ये -4 था इसके साथ में आ जाएगा 1/5 के साथ में -4 आ गया। फिर आगे ये प्लस लिखा, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट के हैं, आई इसमें से कॉमन आया तो जो है वो ब्रैकेट में बच गया हमारा 2/5, ये माइनस से ये प्लस भी माइनस होगा तो -5/2 आएगा, इज इक्वल टू 1/5 -4, इसको सॉल्व करेंगे 5 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, तो 1 - 20 पूरे के अपॉन 5 प्लस आई ब्रैकेट में यहाँ पर जो है वो एलसीएम 10 आएगा, 2 2 जा 4 माइनस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू -19/5 प्लस आई ब्रैकेट में बचेगा -21/10। इसी को हम शो कर सकते हैं -19/5, ये माइनस से प्लस माइनस हुआ तो -21/10 इंटू आई ही, तो ये हमारा जो है वो x और प्लस आई वाई फॉर्म में हो गया। तो इसी को अपन लिख सकते हैं हियर x इज इक्वल टू हो जाएगा -19/5 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा -21/10।
ये जो सम्स हैं ये मैं जनरली रेफर कर रहा हूँ सीबीएसई की जो टेक्स्ट बुक है उसके सम्स को मैं ले रहा हूँ। इसी में जो है वो एक एक्सरसाइज में एक सम दिया हुआ है वो अपन लेते हैं। इसी को भी जो है वो x प्लस आई वाई फॉर्म में हमको बताना है। हमारे को यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 प्लस आई रूट 5, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 3 माइनस आई रूट 5 पूरे के अपॉन ब्रैकेट में रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस दूसरे ब्रैकेट में रूट 3 माइनस आई रूट 2। सेम है, ये देखिए यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी दोनों का मल्टीप्लीकेशन जब भी करते हैं हमारे को फार्मूला पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस जो है वो आई रूट 5 इसका स्क्वायर हो जाएगा आई रूट 5 का होल स्क्वायर पूरे के अपॉन। ये ब्रैकेट जैसे अभी अपन ने ऊपर वाले सम में ओपन किया था वैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा। यहाँ आएगा रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस रूट 3 और इस माइनस से माइनस प्लस होगा तो प्लस रूट 2 आई इज इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस अब आई स्क्वायर अभी अपन ने देखा आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई इंटू आई यानी जो है वो आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1 होती है। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू ये रूट 5 का स्क्वायर तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया पूरे के अपॉन। यहाँ पर देखिए ये रूट 2 आई और रूट 2 आई दोनों प्लस के हैं और रूट 3 माइनस रूट 3 तो रूट 3 कैंसिल होगा। नीचे बचेगा रूट 2 आई प्लस रूट 2 आई यानी 2 रूट 2 आई बचेगा। अब इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा हमारा ये 9 ये माइनस से माइनस प्लस हो गया तो जो है वो हमारा हो जाएगा 9 प्लस और ये 5 बचेगा पूरे के अपॉन 2 रूट 2 आई होगा इज इक्वल टू 9 प्लस 5 14 अपॉन 2 तो ये 7 बचेगा सिर्फ ऊपर अपॉन में बचेगा रूट 2 आई। लेकिन हमको किस फॉर्म में लाना है x प्लस आई वाई फॉर्म में लगाना है। तो x प्लस आई वाई फॉर्म में लाने के लिए हम जो है वो इसको चेंज करेंगे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो रूट 2 आई इंटू आई अपॉन आई लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 7 आई पूरे के अपॉन रूट 2 इंटू आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है हमारे को पता है तो ये जो है रूट 2 इंटू आई स्क्वायर तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 7 आई अपॉन माइनस के रूट 2 बचेगा। अब इसी को हमको जो है वो x प्लस आई वाई फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगी प्लस ब्रैकेट में 7 अपॉन रूट 2 इंटू आई हो जाएगा। तो हियर x इज इक्वल टू 0 रहेगा और y इज इक्वल टू -7 अपॉन रूट 2 आ जाएगा।